जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला वाले सीरीज के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 92 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर सी सेट से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 92 दिया है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा मजबूत है। कथन दिया है, क्या ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। इसके कथन दिए गए, हाँ, यह पिछले कई वर्षों के दौरान ग्रामीण लोगों के लिए अच्छे काम किए, बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क दिया, नहीं, बेईमान लोग सिस्टम में प्रवेश करते हैं और सक्षम व्यक्तियों के भविष्य को ध्वस्त करते हैं। तो देखिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पंचायती राज व्यवस्था समाप्त कर देंगे फिर भी बेईमान तो सिस्टम में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। तो इसमें जो मजबूत है ये सिर्फ पहला मजबूत है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी, केवल एक वाला तर्क मजबूत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 93 दिया है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में 1 और 2 लेवल वाले 2 कथन शामिल है। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए कथन, मतलब इस कथन में से कौन सा डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया, PQR और S अलग अलग दिनों में एक रेस्तरां में जाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, लेकिन वे उसी क्रम में जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। Q किस दिन जाता है आपको ये बताना है। तो देखिए, Q किस दिन जाता है, P मंगलवार और बुधवार को नहीं जाता है। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो P है ये न तो मंगलवार को जाएगा न तो बुधवार को जाएगा, और S गुरुवार को जाता है। देखिए, S को अगर आप गुरुवार को भेजेंगे, S जो है ये गुरुवार को चला गया, और P के बारे में बताया जा रहा है कि न तो मंगलवार को जाएगा और न ही बुधवार को जाएगा। इसका मतलब P फिक्स हो गया कि P जाएगा सोमवार को। अब आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Q उस दिन यात्रा नहीं करता जिसके 7 अक्षर होते हैं। देखिए, Q उस दिन नहीं जाएगा जिसके 7 अक्षर होते हैं। अब इसमें बचा कौन है, देखिए अगर आप इन सबको अंग्रेजी में देखेंगे तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अब यहाँ पर देखिए वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 निकल चुके हैं। अब मंडे में 6 है तो Q उस दिन नहीं जाएगा जिस दिन 7 है, मतलब Q किस दिन जाएगा, Q जाएगा मंडे को। तो देखिए, Q मंडे को जाएगा, ये बताने के लिए आपको दोनों कथन को प्रयोग करना पड़ेगा, कथन 1 को भी और कथन 2 को भी। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तब जाकर के आपको उत्तर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा, कथन 1 और 2 दोनों के डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 94, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। देखिए, यहाँ पर 4 शब्द दिए जिसमें एशिया एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, थाईलैंड एक देश है, तो यहाँ पे यही सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न दिया है, एक माँ अपनी बेटी से कहती है, जब आपका जन्म हुआ था तब मैं आपके वर्तमान आयु की थी। अगर माँ अभी 40 साल की तो बेटी की आयु क्या, आपको ये बताना। देखिए, जब बेटी का जन्म हुआ था तो माँ की आयु वही थी जो प्रेजेंट में बेटी की आयु। अगर मान के चलिए प्रेजेंट में बेटी की आयु है x, तो माँ इस समय कितनी की होगी, 2x की होगी। अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि माँ की उम्र दी है 40, तो 2x की वैल्यू है 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। बेटी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 20, अर्थात 20, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया, एक परीक्षा में
किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। देखिए 8 क्वेश्चन किए और हर क्वेश्चन में 50% नंबर उसे मिलता है। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए तो परीक्षा में कितने प्रश्न हैं आपको ये बताना है और सबके नंबर बराबर है। देखिए उसने 8 क्वेश्चन किए और सब पर 50% मिले, तो जो 8 क्वेश्चन का 50% है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4 क्वेश्चन के, क्योंकि अगर पूरा नंबर मिलता तो इससे 8 नंबर मिलता, अभी 4 मिल रहे हैं। और ये 4 किसके बराबर, ये 4 है 40% के बराबर। 40% की वैल्यू है 4, तो सीधी सी बात है 10% की वैल्यू 1 हो जाएगी और 100% जैसे आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10। तो उस पेपर में कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 करोड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद है तो इसको बेसिक तरीके से भी आप डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, पहले मैं इसको डायग्राम बना के कर रहा हूँ, इसके बाद इसका सीधा अप्रोच बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। हम मान लेते हैं ये 2a है। 2a क्यों माना गया अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये इसकी हाइट है ना, और यहाँ पर देखिए जब इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा बराबर टूटेगा। देखिए ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ से आपको ये h निकालना पड़ेगा। जब h को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा a√3। तो यहाँ से पता है आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब कभी भी हाइट का रिलेशन आपको निकालना होगा, हाइट का रिलेशन आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है ना, इसकी भुजा को हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं इसके साइड को, साइड अपॉन 2 अगर आप करेंगे तो ये मिल जाएगा a√3। ठीक, साइड अपॉन 2 इज इक्वल टू a√3 होता है, यही डायरेक्ट इसका फार्मूला है। यहां से आप साइड निकाल लेंगे तो देखिए साइड अपॉन 2 इज इक्वल टू a√3। जब आप फिक्स करेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी एक साइड हो जाएगा 4, मतलब जो इसकी भुजा है कितनी है, 4 है। भुजा 4 है, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 करड़ी में 3, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 98 नंबर का, यदि x, x-2 और x-3 के बीच माध्य अनुपात है तो x का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिए, एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है और इसके अंतःवृत्त की जो परिधि है ये 44 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए जो वृत्त की परिधि है 44, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 2πr, इसकी वैल्यू दिया है 44, यहाँ पर लिखेंगे 2, पाई का मान है 22/7 और गुणे r। आप जब इसको सेट करेंगे तो आपको मिलेगा 44, यहाँ से r का मान आ जाएगा 7, है ना। r का मान हो गया 7। जैसे ही आपको त्रिज्या मिल गया, अंतःवृत्त का त्रिज्या मिल गया, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप इसके फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो होता है s × r। s मतलब होता है ये देखिए जो इसका परिमाप है इसे अर्ध परिमाप कहेंगे। परिमाप कितना दिया 24, तो s का मान रखेंगे 24 का आधा 12 और 12 गुणे 7, 12 7 कितना हो जाएगा 84। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ऐसे क्वेश्चन देखने में कठिन होते लेकिन होते काफी आसान है। आप देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से आप इसे बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 100 दिया है, यदि 15 दिनों में 16 लोग किसी दीवार का निर्माण कर सकते हैं। देखिए 15 दिन लग रहे हैं और 16 लोग हैं, है ना, तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने लोग चाहिए। इसमें MDH का फार्मूला लगेगा, MDH इज इक्वल टू MDH। इसका मतलब क्या है, देखिए ये M1 M2 D2, मतलब M1 D1 H1, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है ना। अगर यहाँ पे कार्य दिया रहेगा तो नीचे कार्य भी लिख लेंगे। देखिए इस फार्मूले को कंप्लीट यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला सीधा सीधा याद रखिएगा, M1 H1 D1, है ना, अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब इसमें जो जो फैक्टर दिया होगा उसे शामिल करेंगे। 15 दिन है, मतलब डे कितना है 15, है ना। 16 लोग हैं, है ना, मैन कितने हैं 16, और काम के बारे में नहीं दिया है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 दिन होगा और कितने मैन चाहिए आपको ये बताना है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी 30। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30, विकल्प डी। तो देखिए दोस्तों, ये आज की क्लास के क्वेश्चन है। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा डन कर लिया। ये हम लोगों का टेस्ट सेट नंबर 4 है, मतलब टोटल 1500 में से 400 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आप भी सी सेट से डरते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का आएगा, इजी, मॉडरेट, टफ, आप 100% सी सेट का पेपर क्लियर कर लेंगे अगर आपने इन 1500 प्रश्नों को लगातार रिवाइज किया है और पूरे वीडियोस को देखा है तब। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।